हाय, मेरा नाम है तुषार गोयल। हम अक्सर अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर डिस्कशन में अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता या ऐसा कुछ कहा होता तो डिस्कशन कहीं और जाती और मुझे उसमें बेनिफिट होता। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे हम बन सकते हैं किंग ऑफ कॉन्वर्सेशन। सबसे पहला तरीका, हैव $1 मिलियन स्माइल। हमारी स्माइल ही है जो आइस ब्रेकर का काम करती है। हमारी स्माइल ही है जो हमारी होने वाली कॉन्वर्सेशन को अच्छा या बुरा बना सकती है। तो जेन्युइनली अपनी स्माइल को मिरर में देखें और पहचानें क्या आपकी वो स्माइल है आपके पास जिसके ऊपर कोई $1 मिलियन भी उड़ा सके। दूसरा तरीका, हैव अ ग्रेट ह्यूमर। अक्सर हम सब खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं और जिससे बात करें उसके साथ एक इमेज एसोसिएट करते हैं कि वो इंसान रोने वाली ही बातें करता है या हंसने वाली बातें भी करता है। तो ह्यूमर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा ह्यूमर कैसे होगा। मैं आपको बड़ा छोटा सा सीक्रेट बताता हूं। ह्यूमरस लोगों की एक स्ट्रैटेजी होती है, वो 5 से 10 जोक याद करके रखते हैं और जैसे ही कोई सिचुएशन उन जोक के नियर बाय आती है वो फट से अपना जोक सुना देते हैं। याद कर लो, बड़ा आसान तरीका है। 10 जोक, बी ह्यूमरस। तीसरा तरीका, आस्क क्वेश्चंस। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बात करने के लिए लोग क्वेश्चंस तो पूछते हैं लेकिन उनके आंसर्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होते। वो सिर्फ एक अपनी खाना पूर्ति कर रहे होते हैं। किसी कॉन्वर्सेशन में जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको होना है जेन्युइनली इंटरेस्टेड सामने वाले इंसान, वो क्या बोल रहा है, उसके मन में जो आपने सवाल पूछा है उसमें कितनी सारी चीजें उस बताने के लिए है उसके पास। सो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द पर्सन। तेल नहीं लगाना, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। फोर्थ, कॉमन टॉपिक्स। जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करने जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ कॉमन टॉपिक्स हो बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो बात कर रहा है रामायण पे और आप कर रहे हो महाभारत पे, तो क्या कॉन्वर्सेशन होएगी। सो कॉमन टॉपिक्स होना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि हमें वो नॉलेज नहीं होती जो सामने वाले को है, जो वो बात बताना चाहता है, और कई बार ऐसा होता है हमें वो नॉलेज होती है जो सामने वाले को नहीं होती। तो कॉमन टॉपिक्स, अगर हमें कॉमन ग्राउंड्स चाहिए तो एक उसका तरीका ये है कि या तो हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, बहुत सारी चीज़ें समझें, सीखें, जानें, या फिर जो सामने वाला बोल रहा है, जो कॉन्वर्सेशन सामने वाला कर रहा है, उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो और सीखने के लिए। फिफ्थ, एप्रिशिएट अदर्स। देखिए, एप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है, आपको भी चाहिए होती है, और अक्सर हम एप्रिसिएशन लेने के ग्रीडी होते हैं, देने में तो हम बड़े कंजूस होते हैं, मगर करना हमें उल्टा है। हमें एप्रिसिएट करना है लोगों को। अगर उन्होंने कुछ एफर्ट किया, आपको दिख रहा है सामने वाले ने कुछ एफर्ट किया बट रिजल्ट नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है कि यस सामने वाले ने कुछ किया है जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, एप्रिशिएट। कंजूस मत बनो, क्योंकि अक्सर सुना होगा आपने, जितनी तेज फेंकोगे उतनी तेज वापस आएगा। एप्रिसिएशन भी जितनी दूर तक जाएगी उतने ही ज्यादा लोग आपको भी पसंद करेंगे। उनको भी लगेगा कि ये बंदा मुझे मेरे एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। दिस मस्ट बी अ जेंटलमैन, एवरीबॉडी विल लव यू। लास्ट पॉइंट, बी अप्रोचेबल। अप्रोचेबल होना एक बहुत बड़ी चीज है। आपसे कोई हेल्प मांगना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है, लेकिन अगर आप अप्रोचेबल ही नहीं हो तो आपसे कोई कम्युनिकेट करना नहीं चाहता। बी अप्रोचेबल। अप्रोचेबल होने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझें, अपना पहले से बने हुए स्टीरियोटाइप्स को उसके ऊपर ना डालें, हम्बल हों, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझें। अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है कि हर समय किसी ने कह दिया तो हम तैयार बैठे हैं। अवेलेबल नहीं होना, अप्रोचेबल होना है। सामने वाले को जब आपकी ज़रूरत है तो आप उसके लिए खड़े हैं। अगर आपको लोग जेंटलमैन मानते हैं, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हो, अगर आप अंदर से हम्बल हो,
तो आप अप्रोचेबल, बी अप्रोचेबल टू अदर। सो दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल से तरीके मैंने बताए हैं। अगर आप इन 6 तरीकों में से 4 तरीके भी अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दें तो यू विल बिकम द किंग ऑफ कॉन्वर्सेशन।